फिल्म की शुरुआत होती है जिन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो कार के अंदर अपनी आंखें खोलता है, जिनके परिवार में माँ, पिता और बड़ा भाई यूसुफ है। जल्दी हमें पता चलता है कि ये सभी लोग एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। जब वे नए घर पर पहुंचते हैं तो जिनको ये घर अजीब लगने लगता है। उसे ये घर जाना पहचाना सा लगता है, जबकि उसने इस घर को पहले कभी नहीं देखा होता। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने इस घर को अपने अतीत में कहीं देखा हो। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जिनका भाई यूसुफ हमेशा से अपनी क्लास का टॉपर रहा है। उसने अपनी ग्रेजुएशन एक टॉप यूनिवर्सिटी से की थी। वह खेल कूद में भी काफी अच्छा था, जिसकी वजह से वो लड़कियों के बीच काफी लोकप्रिय था। यूसुफ किसी भी तरह का नशा नहीं करता था। वहीं दूसरी ओर जिन एक शांत लड़का था और मानसिक परेशानियों से जूझ रहा था, जिसके कारण उसे रोज दवाइयां लेनी पड़ती थी। जिनको लगता है कि उसकी उलझी हुई जिंदगी में अगर वह किसी एक चीज पर गर्व कर सकता है तो वह सिर्फ उसका भाई यूसुफ का एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी टांग टूट गई थी। इसी वजह से वो अब लंगड़ा कर चलता है। जिन और यूसुफ को एक ही कमरे में रहना होता है, लेकिन जिस छोटे कमरे में यूसुफ को रहना था वहां का पिछला किराएदार अभी तक घर खाली नहीं करता। रात के समय डिनर के दौरान जिनको ऊपर वाले उसी छोटे कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन उसका परिवार ऐसी किसी भी आवाज को सुनने से इनकार कर देता है। कुछ समय बाद जिनको उसी कमरे से फिर तेज आवाजें सुनाई देती हैं, वो जांच करने का फैसला करता है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसका भाई यूसुफ उसे रोक लेता है। इसके बाद यूसुफ बारिश में घूमने के बहाने जिनको बाहर ले जाता है। दोनों भाई पास की एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। जब वे मौसम का आनंद ले रहे होते हैं तभी यूसुफ के पास उसके पिता का फोन आता है और वह उसे तुरंत घर बुला लेते हैं। इस वजह से यूसुफ जिनको पहाड़ी पर अकेला छोड़कर घर लौट जाता है। घर वापस जाते समय कुछ बदमाश यूसुफ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। यूसुफ उनका बहादुरी से मुकाबला करता है। तभी जिनकी नजर इस झगड़े पर पड़ती है और वह अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बदमाश यूसुफ को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। डर के मारे जिन घर लौटता है और मानसिक तनाव से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले इस घटना के बारे में अपने माता पिता को बताता है। बाद में जिन एक सपना देखता है जिसमें किसी से बहुत सख्ती से पूछताछ की जा रही होती है। तभी अचानक जिनकी आंख खुल जाती है और वह खुद को अपने माता पिता के पास लेटा हुआ पाता है। अगले सीन में जिन डिटेक्टिव से बात करता है और उन्हें किडनैपर्स का नंबर बताता है। डिटेक्टिव्स कहते हैं कि ऐसा कोई नंबर मौजूद ही नहीं है। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन परिवार के पास फिरौती के लिए कोई भी कॉल नहीं आता। एक दिन जिन को फिर उसी छोटे कमरे से वही आवाजें सुनाई देती है और उसे वही पूछताछ वाला सपना दोबारा दिखाई देता है। तभी अचानक 19वें दिन यूसुफ सुरक्षित घर लौट आता है। हालांकि उसे पिछले दिनों की कोई भी घटना याद नहीं होती। डॉक्टरों का मानना है कि यह भूलने की बीमारी की वजह से हुआ है और इसमें परिवार सिर्फ इंतजार ही कर सकता है। उस रात जिन यूसुफ को चुपके से घर से बाहर जाते हुए देख लेता है। अगले दिन जिन अपनी दवा लेना भूल जाता है। नाश्ते के समय जिन यूसुफ से पूछता है कि वह पिछली रात चुपके से कहाँ गया था, लेकिन यूसुफ बाहर जाने से इनकार कर देता है। कुछ देर बाद जब यूसुफ चलता है तो जिन को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि अब यूसुफ बाएं पैर की बजाय दाएं पैर से लंगड़ा कर चल रहा होता है। उस रात जिन अपनी स्टडी टेबल पर ही सो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर यूसुफ एक बार फिर बाहर जाने की तैयारी करता है और पहले ये पक्का कर लेता है कि जिन गहरी नींद में है या नहीं। यूसुफ डेस्क पर रखी पेंसिल उठाता और उसकी निब को तब तक निकालता है जब तक वो नीचे गिर नहीं जाती। यूसुफ के जाने के बाद हमें पता चलता है कि जिन असल में जाग रहा था वह टैक्सी लेकर अपने बड़े भाई का पीछा करता है। गाड़ी यूसुफ को एक बाजार में छोड़ती है जहां वह आधी जली हुई सिगरेट लेकर आगे बढ़ता है। जिन देखता है कि यूसुफ दो आदमियों से बात कर रहा है और वो समझ जाता है कि ये वही डिटेक्टिव्स हैं जो पहले उसके घर पूछताछ करने आए थे। तभी जिन पकड़ा जाता है और यूसुफ पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। अगले दिन जिन अपनी स्टडी टेबल पर ही उठता है। जब वह यूसुफ को बिस्तर पर बैठा देखता है तो घबरा जाता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। यूसुफ उससे पूछता है कि उसने खुद को बाथरूम में क्यों बंद कर लिया। जिन उसे पिछली रात की सारी बातें बता देता है। यूसुफ कहता है कि जिन ने फिर से कोई सपना देख लिया है, लेकिन जिन जोर देकर कहता है कि वो पूरी तरह होश में है और जानता है कि वो क्या कह रहा है।
जब यूसुफ जवाब देना बंद कर देता है तो जिन चुपचाप एक एल्यूमिनियम पाइप लेकर बाथरूम से बाहर आता है। तभी यूसुफ उस पर काबू पा लेता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह जिन से कहता है कि बेसमेंट से लेकर टैक्सी तक जो कुछ भी वो बता रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर यूसुफ जिन से पूछता है कि क्या उसने कल अपनी दवा ली थी। ये सुनकर जिन शांत हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने सच में कल दवा नहीं ली थी। जिन अपनी दवा ले लेता है और यूसुफ फिर से बाहर चला जाता है। अब जिनको एहसास हो जाता है कि ये उसका असली परिवार नहीं है और ये लोग सिर्फ उसके परिवार होने का नाटक कर रहे हैं। जिनकी माँ को बाहर जिनकी मौजूदगी का एहसास होता है और वह उसके कमरे की जांच करने जाती है। लेकिन जिन किसी तरह सही समय पर अपने बिस्तर पर वापस पहुंच जाता है। माँ के जाने के बाद जिन खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल जाता है और इस दौरान उसे चोट भी लगती है। बाहर उसकी मुलाकात उसके नकली पिता से होती है और थोड़ी देर में उसकी नकली माँ भी वहां आ जाती है। जब नकली पिता उसे रोकने की कोशिश करता है तो जिन उसे धक्का देकर भाग जाता है। नकली माँ गुंडों को उसके पीछे भेजती है, लेकिन जिन किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उनका पीछा छुड़ा लेता है। जिन पुलिस को पूरी कहानी बताता है। पुलिस डेटाबेस में उसका नाम जांचती है और बताती है कि जिनका जन्म 1977 में हुआ था और वो 41 साल का है। जिन जोड़ देकर कहता है कि वो 41 नहीं बल्कि 21 साल का है। एक पुलिस अधिकारी उससे पूछता है कि अभी कौन सा साल चल रहा है। जिन जवाब देता है कि 1997, लेकिन अधिकारी बताता है कि ये 1997 नहीं बल्कि 2017 है। यह सुनकर जिन हैरान रह जाता है। वह लोगों के हाथों में मोबाइल फोन देखता है। जब जिन खुद को आईने में देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो सच में 41 साल का है। उलझन में पड़ा जिन नकली परिवार का सामना करने के लिए वापस घर आता है। उसे फिर उसी छोटे कमरे से रेडियो जैसी आवाजें सुनाई देती है, जिसे अब एक क्राइम सीन में बदल दिया गया होता है। नकली भाई जिनको बताता है कि 20 साल पहले उसी कमरे में एक किशोर लड़के और उसकी मां की हत्या कर दी गई थी। पुलिस कई सालों तक हत्यारे को पकड़ नहीं पाई, इसलिए पीड़ित परिवार ने हत्यारे को पकड़वाने के लिए नकली यूसुफ को काम पर रखा था। जांच के दौरान शक जिन पर आ गया। ये भी खुलासा होता है कि जिनको कबूलनामा करवाने के लिए किडनैप कर बुरी तरह पीटा गया था, लेकिन उसने अपनी बेगुनाही बनाए रखी। मनोचिकित्सक पाक जांच टीम को बताते हैं कि इस सदमे के कारण जिन अपनी याददाश्त खो चुका है। टीम ने जिन को हिप्नोटाइज करके मानसिक रूप से 1997 में वापस भेजने का फैसला किया ताकि उसकी याददाश्त लौट सके। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जिन पहले ही यूसुफ की सच्चाई देख चुका था। असल में यूसुफ को धोखाधड़ी के एक केस में गिरफ्तार किया गया था और वह 19 दिन तक जेल में था। इसी वजह से वो गायब था। छोटे कमरे से आने वाली आवाजें दरअसल वहां काम कर रहे जांच अधिकारियों की थी। कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। यूसुफ जिनको एक ऐसी जगह ले जा रहा था जहां उसे 2 मासूम लोगों की मौत की कीमत चुकानी थी। जिन वेन से कूदकर भाग जाता है। यूसुफ उसका पीछा करता है, लेकिन उसकी गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है और जिन भी दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है। इस हादसे से जिनकी 1997 वाली सारी यादें वापस आ जाती हैं। इसके बाद फिल्म 1997 में फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां जिन अपने असली माता पिता और भाई यूसुफ के साथ होता है। तभी अचानक एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो जाती है और यूसुफ बुरी तरह घायल हो जाता है। यूसुफ की सर्जरी के लिए जिनको पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन 1997 की आर्थिक मंदी के कारण हालात बहुत खराब थे। नौकरी की तलाश में ऑनलाइन जाते समय एक अनजान आदमी उसे मैसेज करता है और कहता है कि अगर वो किसी को मार देगा तो उसे मनचाही रकम दी जाएगी, लेकिन घर में मौजूद बाकी 2 लोगों को सुरक्षित छोड़ना होगा। जिन उस घर में जाता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता और वह जाने ही वाला होता है। तभी एक माँ और बेटी उसे देख लेती हैं। घबराहट में जिन उन दोनों को मार देता है। एक छोटा लड़का बाहर आता है और जिन को देख लेता है, लेकिन जिन उसे वापस कमरे में जाने के लिए कह देता है। बाद में जिन को पता चलता है कि ये घर उसी डॉक्टर का था जो उसके भाई यूसुफ का इलाज कर रहा था। डॉक्टर बताता है कि पैसों की कमी ने उसे दिवालिया बना दिया था और उसने अपनी पत्नी के नाम के पी बीमा पॉलिसियां ले रखी थी, क्योंकि जिन ने न सिर्फ उसकी पत्नी बल्कि उसकी बेटी को भी मार दिया था। इसलिए डॉक्टर कहता है
कि अब यूसुफ को भी मरना होगा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और गलती से जिन डॉक्टर को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। जिन खुद को एक अस्पताल में पाता है। जो लड़का उसे वैन में ले जा रहा था वो हादसे में बच गया था, और अब जिन को जहर देकर मारने की कोशिश करता है। जिन उसे बताता है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। लड़का खुलासा करता है कि वो वही बच्चा है जिसे जिन ने 20 साल पहले छोड़ दिया था। परिवार के गुजर जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने सारे पैसे हड़प लिए और उसे अनाथालय में छोड़ दिया। वो जिन से कहता है कि अगर उस दिन जिन ने उसे भी मार दिया होता तो उसे आज ये दर्दनाक जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। वो पूछता है कि क्या इन हत्याओं की योजना जिनके पिता ने बनाई थी। जिन इससे इनकार करता है और सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है। लड़का उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। अपने किए की सच्चाई समझकर जिन खुद को जहरीली सुई लगा लेता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर उस लड़के को भी अब अपने परिवार के असली हत्यारे के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो भी अपनी जान दे देता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।